चलिए हम लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डीसी बायसिंग ऑफ बीजेटी। ठीक है, बीजेटी का फुल फॉर्म बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। डीसी बायसिंग क्या होती है उसको मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है। डीसी बायसिंग बेसिकली एक तरीका होता है जिसमें हम ट्रांजिस्टर के कलेक्टर और कलेक्टर करंट और कलेक्टर एमिटर वोल्टेज की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा गया, इट एस्टैब्लिशेस अ स्पेसिफिक ऑपरेटिंग पॉइंट दैट इज क्यू पॉइंट दैट इंश्योर्स द ट्रांजिस्टर इज इन द फॉरवर्ड एक्टिव मोड एंड रेडी टू एम्पलीफाई एसी सिग्नल्स। देखिए, कोई भी ट्रांजिस्टर सर्किट, इसको ध्यान से सुनिएगा, इसका बेसिक फंडामेंटल बता रहा हूँ। कोई भी ट्रांजिस्टर सर्किट आपके सामने है तो उसमें से मैंने एक एग्जांपल ले लिया। सपोज करिए ये ट्रांजिस्टर सर्किट आपके पास है। अब अगर इस सर्किट से इसके कलेक्टर करंट जो कि यहाँ पे दिख रहा है आईसी, और कलेक्टर और एमीटर सी और ई के बीच का वोल्टेज हम फाइंड आउट कर लें, तो जिस अरेंजमेंट से इसको किया जाता है, जिस अरेंजमेंट से ये सर्किट बनाया जाता है और वो चीज़ फाइंड किया जाता है, उस अरेंजमेंट को हम लोग डीसी बायसिंग कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि डीसी बायसिंग क्यों करते हैं। ठीक है, वाई डीसी बायसिंग इज यूज्ड। इसका आंसर है कि अगर हम डीसी बायसिंग करते हैं जिसमें आईसी और वीसीई की वैल्यू फाइंड करते हैं, वीसीई और आईसी की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो उसको वो वैल्यू अगर हमें मिल जाती है तो उसको बेस मानकर हम जो एसी सिग्नल है उसको एम्पलीफाई करा सकते हैं। ठीक, ट्रांजिस्टर क्या होता है? ट्रांजिस्टर एक डिवाइस होती है जिसको हम लोग एम्पलीफायर, स्विच और फिल्टर, ऑसिलेटर, ऐसे बहुत तरीकों से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो कंसेप्ट लेके चल रहे हैं, हम एक एम्पलीफायर का कंसेप्ट लेके चल रहे हैं। मान लिया कि आपने एक छोटा सा सिग्नल हेलो आपने माइक पे बोला, तो माइक पर बोलते हैं तो वो जब सिग्नल आगे की तरफ प्रोपोगेट करेगा और जिस सर्किट से पास होके जाएगा, जो जिससे आप स्पीकर से सुन सकते हैं आवाज, तो बीच में एक सर्किट लगती है, दैट इज एन एम्पलीफायर। बेसिकली दैट इज एन एम्पलीफायर। और एम्पलीफायर में इनिशियली हम लोग बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी यूज करते थे। 1960-70 से हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, ठीक, तो अब इसमें आपको ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है? इसमें आपको जितने भी सोर्सेस दिखाई पड़ रहे हैं सब डीसी सोर्स है। जैसे ये डीसी सोर्स है, ये भी वीसीसी भी डीसी सोर्स ही होता है, डीसी वोल्टेज सोर्स होता है। ठीक है, अभी इसमें एसी नहीं दिख रहा है। कंप्लीट सर्किट में जब आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा तो उसमें आपको एसी भी अप्लाई करके दिखाऊंगा कि जो कंप्लीट सर्किट हम लोग प्रैक्टिकल सर्किट बनाते हैं उसमें एसी सोर्स भी होता है और डीसी वोल्टेज भी हम लोग बायसिंग के लिए अप्लाई करते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे आप समझिएगा इस चीज को, अगर हम किसी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट को सॉल्व करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम इसको दो भाग में बांट देंगे। पहले को कहेंगे हम लोग डीसी बायस, एक को कहेंगे एसी बायस। ठीक है, तो ये क्यों अलग अलग है? आप जानते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। अगर हम डीसी सोर्स से करंट और वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट कर लें और दूसरे साइड में हम अगर एसी सोर्स से करंट वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो और फिर सुपरपोजिशन लगा दें तो हम कंप्लीट पिक्चर या कंप्लीट सर्किट का करंट और वोल्टेज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसी क्रम में पहला टॉपिक स्टार्ट होता है डीसी बायसिंग। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज से आपको क्लियर हो गया होगा कि वो डीसी बायसिंग क्यों यूज करते हैं। हम लोग एक प्रॉपर डीसी वोल्टेज वीसीई और एक डीसी करंट आईसी को फाइंड करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये सर्किट है, मैंने एक एग्जांपल लिया है, कॉमन एमीटर एनपीएन बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। प्रीवियस लेक्चर्स देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। और ये कॉमन एमीटर इसलिए है क्योंकि इसका एमीटर टर्मिनल ग्राउंड किया गया है, एमीटर कॉमन है। ठीक है, इनपुट साइड और आउटपुट साइड दोनों में ये वाला ब्रांच कॉमन है और ये ब्रांच कौन सी है? एमीटर है। ठीक है, इसलिए इसको कॉमन एमीटर एनपीएन ट्रांजिस्टर कहते हैं। ठीक है, यहां पे एक कंसेप्ट डेवलप होता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट या क्यू पॉइंट। ठीक है, क्यू पॉइंट का शाब्दिक अर्थ होता है क्वीसेंट। ठीक है, जिसका सिनोनिम स्टेबल भी है। ठीक है, तो क्यू पॉइंट को निकालना होता है। क्यू पॉइंट वहां से सर्किट को सॉल्व करके भी निकालते हैं और हम ग्राफिकली उसको देख भी सकते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में, जस्ट प्रीवियस लेक्चर में, ये डायग्राम आपको मैंने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से प्लॉट करके दिखाया था।
इसमें रीजन्स दिखाए थे। 3 रीजन्स किसी बीजेटी में जनरली एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है सैचुरेशन रीजन, एक होता है एक्टिव रीजन और एक होता है कट ऑफ रीजन। सैचुरेशन रीजन वो रीजन होता है जहां पर ओम्स लॉ फॉलो होता है और करंट वोल्टेज के साथ लीनियरली इंक्रीज करती है। ठीक है, तो इस रीजन को, इस क्षेत्र को हम लोग सैचुरेशन रीजन कहते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एक्टिव रीजन वो रीजन होता है जिसमें जो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है वो सैचुरेशन रीजन से भी काफी दूर हो और कट ऑफ रीजन से भी काफी दूर हो। ठीक, तो ये डायग्राम से या ग्राफ से हम लोग इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। कट ऑफ रीजन वो रीजन होता है जिसमें जो ऐसा क्षेत्र जो आईसीईओ के नीचे होता है। तो आईसीईओ तो हमने बताया था लीकेज करंट होती है और लीकेज करंट काफी छोटी होती है। तो इसके भी नीचे का मतलब हो गया कि बहुत ही छोटी करंट। ठीक है, तो इग्नोरेबल करंट, जिसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। तो ऐसा रीजन जहां पे इग्नोरेबल करंट या जीरो करंट मिलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कट ऑफ रीजन। कट ऑफ का मतलब होता है कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब कट गया मतलब उसमें वायर ओपन हो गया मतलब करंट की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, ठीक। अब एक और लाइन यहां पे दिख रही है, इसको कहा जाता है डीसी लोड लाइन। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? डीसी लोड लाइन। ठीक है, हम ऑपरेटिंग पॉइंट की डेफिनेशन या क्यू पॉइंट की डेफिनेशन बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसको नोट भी कर लीजिएगा कि द इंटरसेक्शन ऑफ डीसी लोड लाइन एंड वन ऑफ द family of curves of output characteristics is called as ऑपरेटिंग पॉइंट और क्यू पॉइंट। क्यू पॉइंट को हिंदी में डिफाइन कर दें, एक ऐसा पॉइंट जो डीसी लोड लाइन और कई सारे आउटपुट कर्व्स में से किसी एक कर्व के कटान बिंदु से या किसके इंटरसेक्शन पॉइंट से प्राप्त होता है, उसे हम लोग ऑपरेटिंग पॉइंट कहते हैं। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो ये जो लाइन है ये हमारे ग्राफ को कई जगह कट कर रही है ना? दिख रहा होगा कहाँ कहाँ पे। देखिए, सपोज ये एक पॉइंट है, यहाँ भी कट कर रही है, यहाँ भी कट कर रही है, यहाँ भी कट कर रही है। तो आपने यहाँ पर ही क्यों शो किया? आपने बीच में ही क्यों शो किया? तो इसका रीजन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमें हमारे पास चॉइस होती है। ठीक है, तो हम वो पॉइंट चूज करते हैं जो इस लोड लाइन के बीचों बीच में हो, एट द सेंटर ऑफ द लोड लाइन। तो हम क्यू पॉइंट को कैसे बताते हैं कि क्यू पॉइंट इज द इंटरसेक्शन ऑफ द डीसी लोड लाइन एंड फैमिली ऑफ कर्व्स एंड इट मस्ट बी एट द सेंटर ऑफ द डीसी लोड लाइन। ठीक है, अब इसके पीछे भी क्वेश्चन है, क्यों सेंटर, वाई सेंटर, क्यों नहीं यहां वाला पॉइंट, यहां वाला पॉइंट क्यों नहीं ले रहे हैं, यहां वाला पॉइंट क्यों नहीं ले रहे हैं, ये क्यों ले रहे हैं? इसका रीजन ये है, ये भी ध्यान से देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, कि अगर इस पॉइंट को हम ऊपर सैचुरेशन की तरफ या नीचे कट ऑफ की तरफ चूज करेंगे तो हमारा जो सिग्नल, एसी सिग्नल जिसको एम्पलीफाई कराना है वो कट जाएगा, क्लिप हो जाएगा। ठीक है, वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारा जो सिग्नल है वो डिस्टॉर्ट हो। वो सिग्नल हमने जो अप्लाई किया, जो अगर हमने इनपुट पे ऐसा सिग्नल अप्लाई किया तो ऐसा ही सिग्नल बढ़ के हमें आउटपुट पे मिलेगा। बढ़ के मतलब इसका एम्पलीट्यूड बढ़े। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपने पॉइंट को सैचुरेशन ऊपर की तरफ या कट ऑफ नीचे की तरफ कोई पॉइंट चूज कर लेते हैं तो क्या होगा, ये जो वेवफॉर्म है एम्पलीफाई तो होगी लेकिन कट जाएगी, क्लिप हो जाएगा। सी, ये देखिए, ये क्लिप हो गया। तो ये ओरिजिनल फॉर्म का एम्पलीफाइड वर्जन नहीं रह गया, इसमें क्या हो गया, क्लिपिंग हो गई, वेवफॉर्म डिस्टॉर्ट हो गया और हमें आउटपुट पर वो ओरिजिनल सिग्नल, वो आवाज नहीं सुनाई पड़ेगी या वो चीज नहीं दिखेगी जो ओरिजिनली भेजी गई है या जिसको एम्पलीफाई कराना है। ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डीसी बाइसिंग एंड ऑपरेटिंग पॉइंट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि डीसी बाइसिंग हम कितने तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो देयर आर 4 ways बाय विच वी कैन बायस बीजेटी थ्रू डीसी। डीसी से हम 4 तरीकों से बायस कर सकते हैं। ठीक है, तो इन चारों को हम मेंशन कर देते हैं। ठीक है, इसको प्रॉपरली आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा।
तो डीसी बाइसिंग को ही कंटिन्यू करते हैं और हम लोग 4 बाइसिंग टेक्निक्स को सीखते हैं। ठीक है, तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि सर ये जो बाइसिंग टेक्निक आप बताने वाले हैं, ये किस बेसिस पे क्लासिफाइड है, कैसे किस आधार पे इनको वर्गीकृत किया गया है? तो वो आपको बता दें कि भैया इन चारों सर्किट कॉन्फ़िगरेशन से या डीसी बाइसिंग टेक्निक से हम बेसिकली यही क्यू पॉइंट ही ऑब्टेन करते हैं, यही निकालना होता है, हमें वीसी और आईसी ही निकालना होता है। लेकिन चारों में से कौन सा बेस्ट देता है वो हम इसके एनालिसिस से या इसको सर्किट को सॉल्व करके बता सकते हैं। हम एडवांस में भी आपको बता देते हैं कि इन चारों में से किसको हम लोग प्रेफर करते हैं, मोस्टली यूज्ड बाइसिंग कौन सी है और जो क्यू पॉइंट है वो किस में ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो हम चारों टेक्निक का नाम लिखते हैं, इसको थोड़ा सा हम इस तरह से बांट के आपको बता दें ताकि एक ही ग्राफ में, एक ही स्लाइड में, एक ही पिक्चर में ये चीज़ें क्लियर हो जाएं आपको। ठीक है, तो हम 4 बाइसिंग टेक्निक्स यहाँ पे आपको बता रहे हैं। ठीक है, पहली बाइसिंग टेक्निक होती है जिसको कहते हैं फिक्स्ड बायस। ठीक है, सेकंड टेक्निक मैं इसकी यहाँ बगल में बना दूं, सेकंड टेक्निक को कहते हैं हम लोग मॉडिफाइड फिक्स्ड बायस, मॉडिफाइड फिक्स्ड बायस। ठीक है, इसी को हम लोग एमीटर रेजिस्टर बायस सर्किट भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसका 2 नाम है, एमीटर रेजिस्टर बायस या मॉडिफाइड फिक्स्ड बायस। ठीक है, ठीक। थर्ड को कहते हैं वोल्टेज डिवाइडर बायस, वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट। और फोर्थ को कहते हैं कलेक्टर बेस फीडबैक बायस। ठीक है, तो पहले तो ये चारों नाम क्लियर कर लीजिए, आप लोग इसको याद कर लीजिए कि देयर आर 4 डीसी बाइसिंग टेक्निक्स। ठीक है, फिक्स्ड बायस, मॉडिफाइड फिक्स्ड बायस, वोल्टेज डिवाइडर बायस और कलेक्टर बेस फीडबैक बायस। तो हम सबसे पहले तो आपको बता दें कि हम जो भी सर्किट बना रहे हैं वो कॉमन एमीटर एनपीएन को लेके बना रहे हैं। ठीक है, मोस्टली किताबों में इसी को लेके या इसी पैटर्न को लेके समझाया जाता है, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में भी इसी को बताया जाता है। तो फिक्स्ड बायस में क्या करते हैं आप लोग ध्यान से देखिएगा। फिक्स्ड बायस में हम लोग एक, अब यहां छोटा बना रहे हैं, आप बाद में इसको जूम कर लीजिएगा, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाते हैं। ठीक है, एनपीएन हमने ले लिया, सबको पता है ये टर्मिनल एमीटर कहलाता है, ये टर्मिनल बेस कहलाता है, ये टर्मिनल कलेक्टर कहलाता है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, कलेक्टर पर एक रजिस्टर लगा देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं आरसी। ठीक, और ऊपर की तरफ एक छोटा सा एरो दिखा के प्लस वीसीसी लिख देते हैं। प्लस वीसीसी का मतलब होता है पॉजिटिव पावर सप्लाई। ठीक है, ठीक, एमीटर को हम लोग डायरेक्टली ग्राउंड कर देते हैं। इज इट क्लियर? एमीटर को ग्राउंड कर दिया और क्या करते हैं, और हम यहां पर वीसीसी से, यहां से इस पॉइंट पे, यहां पे देखिएगा मैंने पॉइंट कर दिया, यहां से एक वायर लेकर यहां पे एक रजिस्टर के माध्यम से ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, एक इस रजिस्टर के माध्यम से यहां पर कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इस रजिस्टर को हम लोग कहते हैं आरबी। ठीक है, इट इज नोन एज आरबी। तो आरबी हो गया, आरसी हो गया, यहां पे आरई की वैल्यू 0 होती है। इस सर्किट को हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स्ड बायस सर्किट। ठीक, अच्छा एक चीज मैं 1 मिनट का समय देखिए, सभी सर्किट्स के लिए कॉमनली एक चीज बता दूं कि देखिए हम अभी जो डीसी बाइसिंग बता रहे हैं इसमें हम डीसी सोर्सेस का ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, प्लस वीसीसी एक डीसी सोर्स है, लेकिन जब न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें हो सकता है कि एसी सिग्नल भी बना हो इनपुट पे और कुछ कैपेसिटर्स भी बने हो। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, हम न्यूमेरिकल में आएंगे तो डिस्कस कर लेंगे प्रॉपरली, लेकिन हमने बस आपको यह बता दिया कि एक्चुअल सर्किट, एग्जैक्ट सर्किट में, एसी एग्जैक्ट एम्पलीफायर में एसी सोर्स भी होता है और कैपेसिटर्स भी होते हैं, जो कि मैं इन चारों में नहीं बना रहा हूं। उसके पीछे भी रीजन है क्यों नहीं बना रहा, इसका मैं अभी आप थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं कि व्हाई वी आर नॉट यूजिंग कैपेसिटर इन दिस दीज 4 कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, दीज 4 नॉट कॉन्फ़िगरेशन बाइसिंग टेक्निक्स। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, इसे कहते हैं फिक्स्ड बायस। अब हम क्या करेंगे, इसमें
किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा के, केवीएल लगा के, ठीक है, इसमें सॉल्व नहीं करने वाला, अभी नहीं कर रहे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन केवीएल और केवीएल लगाकर हम वीसीई और आईसी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, मतलब क्यू पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि डीसी बायसिंग में हमें बेसिकली क्यू पॉइंट ही निकालना होता है, तो ये चीज हम सब में करेंगे, ठीक। नेक्स्ट सर्किट में आते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं मॉडिफाइड फिक्स्ड बायस। इसमें क्या करते हैं, सेम प्लस वीसीसी सप्लाई ले लेते हैं, इसी तरीके का जैसे यहां बना हुआ है, एक आरसी रजिस्टर लगा देते हैं, आरसी, ठीक है, और एक एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है, दिस इज कलेक्टर, दिस इज बेस, दिस इज एमीटर, ठीक है। अब क्या करते हैं, एमीटर यहां पे देखिए डायरेक्टली ग्राउंड हो गया ना, यहां पे क्या करते हैं, एमीटर में एक रजिस्टर लगा के ग्राउंड कर देते हैं। इज इट क्लियर? तो यहां पे बस एक आरई एडिशनल लग गया और बाकी सब चीज वैसे रही। तो ये जो कनेक्शन यहां पर इस तरह से दिख रहा है कि पावर सप्लाई से आरबी के माध्यम से बी में कनेक्टेड है, तो पावर सप्लाई से वीसीसी से आरबी के माध्यम से बी पे कनेक्शन है। तो इस सर्किट को हम लोग क्या कहते हैं, मॉडिफाइड फिक्स्ड बायस या एमीटर रजिस्टर बायस। देखिए नाम है एमीटर रजिस्टर, तो देखिए एमीटर में रजिस्टर लग गया, ठीक है। यहां से भी हम लोग क्यू पॉइंट की गणना या कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, वही वीसीई और आईसी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे केवीएल अप्लाई करके। नेक्स्ट आते हैं हम लोग वोल्टेज डिवाइडर बायस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट यूज्ड बायस टेक्निक फॉर अ बीजेटी, ठीक है। इसको हम लोग मोस्टली यूज करते हैं, मोस्टली यूज्ड, ठीक है। इसके पीछे भी रीजन है क्यों इसको यूज करते हैं, अभी क्लियर करेंगे एक्सप्लेन करते हुए। तो वोल्टेज डिवाइडर बायस क्या होता है, इसमें कुछ नहीं करना होता है, इसमें सर्किट तो वैसे ही बनेगी, कुछ एडिशनल रजिस्टर लगना है, हटाना है, यही करना है। रजिस्टर लगा के हमने आपको जब डायोड में बताया था कि जब हम लोग डीसी सोर्स और रजिस्टर लगाते हैं तो हम लोग डायोड की बायसिंग करते हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे डीसी सोर्स लगाना है और कुछ रजिस्टर्स लगाएंगे तो ट्रांजिस्टर की बायसिंग करेंगे, फिर मॉसफेट की बायसिंग भी ऐसी करी जाती है, फिर ऑप एम्प की बायसिंग भी ऐसी करी जाती है, अब अलग जितने डिवाइसेस हैं उनकी भी बायसिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सेम कंडीशन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वीसीसी, आरसी, एनपीएन ट्रांजिस्टर, एक रजिस्टर नीचे लगेगा बिल्कुल वैसा जैसा मॉडिफाइड फिक्स्ड बायस है। और अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक रजिस्टर हम लोग ऐसे कनेक्ट करेंगे बेस में, सेम जैसे कि दोनों में कनेक्ट किया गया है, लेकिन अब पॉइंट टू बी नोटेड, प्लीज काइंडली सी हियर, यहाँ पर हम एक और रजिस्टर लगा के यहाँ पे ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। तो इस सर्किट को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट, जिसको कभी कभी सेल्फ बायस भी बोला जाता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बीजेटी, ठीक है। इसे कहते हैं R1, इसे कहते हैं R2, और ये है आपका RE, और यहां से भी हम लोग क्यू पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ठीक है। क्यू पॉइंट का मतलब फिर से बता दें, यहां वाली करंट जिसको हम लोग कहेंगे IC, और इस पॉइंट C और इस पॉइंट E, इसके बीच का जो वोल्टेज होता है जिसको VCE कहते हैं, तो बेसिकली हमें VCE, IC की वैल्यू को फाइंड करना होता है, ठीक है। फोर्थ सर्किट पे आते हैं, कलेक्टर बेस फीडबैक बायस सर्किट। इसमें क्या करते हैं, इसका कनेक्शन में कैसा होता है, इसका कनेक्शन हमारे फिक्स्ड बायस सर्किट से ही मैच करता है। तो इसमें क्या करते हैं, सर्किट ऐसे ही बनाते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर, वीसीसी, आरसी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज गौर करिएगा, इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पर, यहां से फीडबैक लेते हैं और आरबी पे बी पर लगाते हैं। ये आपका बेस होता है, ये कलेक्टर है और ये एमीटर, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको, डिफरेंस ये दिख रहा है कि यहां पर पावर सप्लाई से आरबी के जरिए बी पे लगाया गया, और इसमें क्या है, कलेक्टर से आरबी के जरिए बी पर कनेक्ट किया गया। तो इसको कहा जाता है कलेक्टर बेस फीडबैक बायस। देखिए, कलेक्टर बेस फीडबैक बायस सर्किट, ठीक है, इसको फीडबैक बायस सर्किट कहेंगे। और यहां से भी हम लोग बेसिकली क्यू पॉइंट ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट को हम लोग मोस्टली यूज इसलिए करते हैं क्योंकि इससे जो क्यू पॉइंट मिलता है
या यूं कहें वीसी और आईसी मिलता है, ये टेम्परेचर और अदर फैक्टर्स से बहुत ही लेस अफेक्टेड रहता है। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। क्यों इसको मोस्टली यूज करते हैं, जनरली ये इंटरव्यू या वाइवा में पूछा जाता है कि वाई वोल्टेज डिवाइडर बाय सर्किट इज मोस्टली यूज, तो इसका आंसर ये होता है क्योंकि इससे जो हमें आईसी और वीसी की वैल्यू मिलती है इस सर्किट मेथड से, टेक्निक से, वो करंट और वोल्टेज, टेम्परेचर और अन्य कारक जो अदर फैक्टर्स हैं लाइक मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे और भी अलग अलग चीज जो उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, उससे वो अनअफेक्टेड रहता है। अनअफेक्टेड ना कहें, हम कहें बहुत ही लेस अफेक्टेड रहता है। ठीक है, उससे वो हिलता डुलता नहीं, एक जगह स्थिर रहता है। स्थिर का मतलब हो गया स्टेबल, स्टेबल का मतलब हो गया क्यूसेंट, क्यूसेंट का मतलब हो गया क्यू। ठीक है, इसलिए चारों कॉन्फ़िगरेशन में, चारों टेक्निक्स में हम लोग वोल्टेज डिवाइडर बायस टेक्निक को सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब इन सर्किट्स को सॉल्व कैसे किया जाता है, इस पे न्यूमेरिकल्स को कैसे करते हैं, ये चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, और इसमें हम आपको जितने भी मैक्सिमम एग्जांपल्स हो सकेंगे इन चारों से हम आपको बताएंगे, ताकि आपका पूरा फंडामेंटल न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्लियर हो जाए। इज इट ओके? ओके, थैंक यू।